केरल के वायनाड में ऊंचाई पर स्थित गांव में मंगलवार को बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन की घटनाओं के बाद तबाह मकान, उफनती नदियां और उजड़े हुए पेड़ों के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। भूस्खलन के चलते 100 से ज्यादा लोगों की मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बताया जा रहा है कि भूस्खलन में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। सोमवार तक अपने मनोरम दृश्यों के लिए मशहूर मुंडकई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलभुजा गांव की अब भूस्खलन की चपेट में आने के बाद तस्वीरें बदल गई और अन्य हिस्सों से उनका संपर्क टूट गया। बाढ़ के पानी में बहे वाहनों को कई स्थानों पर पेड़ों की टहनियों में फंसे और यहाँ वहाँ डूबे हुए देखा जा सकता है। उफनती नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया और वे रिहायशी इलाकों में बह रही हैं, जिससे और विनाश हो रहा है। पहाड़ियों से लुढ़कते बड़े बड़े पत्थर बचाव कर्मियों के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। बचाव कार्यों में जुटे लोगों को भारी बारिश के बीच शवों और घायलों को एम्बुलेंस तक ले जाते हुए देखा जा सकता है। भूस्खलन की घटनाओं के कारण बड़े पैमाने पर पेड़ उखड़ गए। बाढ़ के पानी ने हरे भरे क्षेत्रों को नष्ट कर दिया। प्राधिकारियों ने बताया कि वायनाड जिले में भूस्खलन के कारण 3 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। वायनाड जिला पदाधिकारियों के अनुसार एक बच्चा समेत 4 लोगों की मौत चूरलमाला शहर में हुई, जबकि थोडरनाड गांव में एक नेपाली परिवार के 1 वर्षीय बच्चे की जान जाने की खबर है। इसके अलावा 5 वर्षीय बच्चे समेत 3 लोगों के शव पोथुकल गांव के पास एक नदी के किनारों से बरामद हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक भूस्खलन प्रभावित इलाकों में मुंडकई, चूरलमाला, अट्टमाला और नूलपूझा गांव है। आज सुबह एक प्राकृतिक हादसा के कारण वायनाड में बड़ी क्षति पहुंची है। अभी तक की सूचना के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपना जीवन दिया है। कई लोग इंजर्ड हैं। मैं उन सभी परिवारों को संवेदना देता हूं। उनके दुख में मेरे विचार उनके साथ हैं, मेरा मन उनके साथ है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को शक्ति दे। इस बहुत ही दुखद हादसे के कारण जिन भाई बहनों की मृत्यु हुई है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो इंजर्ड हैं उनको भी जल्द से जल्द ठीक किया जाए, ठीक हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केरल के मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत की है और केंद्र सरकार पूरी तरीके से केरल के लोगों के साथ है, वायनाड के लोगों के साथ है, सरकार के साथ है। जो भी आवश्यकता होगी केंद्र सरकार पूरी तरीके से उनकी मदद करेगी। ओम शांति। See, we are trying every possible way to rescue our people. So, Honorable Chief Minister himself has given instructions early in the morning itself, and all hospitals are set, and we have received some 24 bodies in different hospitals, and many are injured. So, they are also every possible way to rescue our people and to give proper treatment is also, that's we have ensured that. We have NDRF team there, but 4 more teams will be joining there, and also we have fire force teams there, civil defense team is there, and also Navy will be reaching there. Honorable Chief Minister has informed, so Chief Minister has sought the help of Army, Navy, etc. Yeah, yes. Sorry, yes. See, it's we can see the visuals. The visuals are quite shocking. So it's very, very unfortunate. So we actually, many rods have collapsed, and one bridge is also washed away. So let's see, because we have to establish that connectivity in few hours,
and also helicopters will also be brought there. But the weather is bad there. But now at present, for the time being, there is no rain, I think. Sorry? Casualties, from the reports from the hospitals, we have 24 dead bodies in different hospitals now, and also about 70 people are injured. Yes, here in my office also, and also in directorate, and also locally we do have a control room, so that, and we face many challenges there because there is no electricity connection, and also the batteries are getting this thing, so that it's quite a challenging situation. Yes. हर बड़ी खबर का असली एड्रेस है खबरनामा, इसलिए हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें खबरनामा। और इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।